हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती लेकर आया हूँ आपके लिए अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि बेस्ड होने वाली है जर्नल एंट्री के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर आपको अकाउंटेंसी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो आपके लिए जर्नल एंट्री को सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। वट एवर आप +1 कॉमर्स के कैंडिडेट हो, आप सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट हो, आप सीए इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हो, आप सीएफए, सीएमए या वट एवर कोई भी अकाउंटिंग कोर्स करने लग रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं जर्नल एंट्री को ही स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कवर करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। अब स्टूडेंट्स, आपको एक अचंभित बात बताता हूँ कि आपके जर्नल एंट्री जस्ट 3 अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है जो मैंने प्रीवियस 1 वीडियो में आपको करवाए थे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जर्नल एंट्री को सीखने के लिए आइएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट्स, जनवरी 1, 2019 को ये बोलता है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इट मीन्स सियाराम एंड सन्स जो एक बिजनेस पर्सन है उसने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करते हुए जो कि 50,000 है बिजनेस को स्टार्टअप किया। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था जिसका नाम था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हो, जो क्या बोलता है कि अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेस पर्सन दोनों अलग अलग होते हैं और अकाउंटेंसी हमेशा किसको कंसीडर करती है? बिजनेस को, और बिजनेस पर्सन को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आपने मेरी ये वीडियो भी ना देखी हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा जिससे आपको ये टॉपिक ईजीली क्लियर हो सके। देखिए, सियाराम एंड सन्स जो कि बिजनेस पर्सन है जिसको आपको कंसीडर नहीं करना, उसने एक बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की। याद रखिएगा, बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसे आप पूंजी बोलते हो और इंग्लिश में उसका नाम कैपिटल होता है। बिजनेस पर्सन के थ्रू ये अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट की जाती है, इसलिए बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस, जो आप जानते भी हो। रूल याद है ना? इनकम एज वेल एज एसेट्स और अनदर वन इज एक्सपेंडिचर एज वेल एज लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्टेटमेंट रीड कीजिए, क्या बोलता है वो? सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम और सन्स ने 50,000 अमाउंट इंट्रोड्यूस करके बिजनेस को स्टार्टअप किया। मैंने आपको क्या बोला था? पूरी अकाउंटेंसी 3 ही अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। सबसे पहली बात, आपके बिजनेस के पास कैश आएगा या जाएगा? सर, बिजनेस के पास कैश आएगा। मैंने आपको बताया हुआ है ये आपका कैश और ये आपका बैंक बैलेंस। वट एवर आपको इन दोनों में से कुछ भी गिवन हो, ये दोनों की दोनों हमारी करंट एसेट्स होती हैं। पेपर में कहीं पर भी बच्चों अगर आप उलझ जाते हो तो आपको जस्ट उस टॉपिक का बैलेंस पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आपको पता है सभी एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। इट मीन्स कैश और बैंक दोनों का भी कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। अब ये इंक्रीज भी हो सकते हैं दोनों और डिक्रीज भी हो सकते हैं। अगर अकाउंटेंसी में कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो उसका मैनर हमेशा सेम रहेगा। इट मीन्स डेबिट है तो क्या रहेगी वो? डेबिट। और कोइंसिडेंटली अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो उसका बैलेंस चेंज हो जाता है। इट मीन्स वो डेबिट से क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। यही बात आपकी कैश और बैंक पर लागू होती है। कैश और बैंक दोनों क्या होती हैं? आपकी करंट एसेट्स। और इन दोनों के कौन से बैलेंस बताए मैंने आपको? डेबिट बैलेंस। अगर कैश और बैंक इंक्रीज होंगे तो उनका बैलेंस क्या रखोगे आप? डेबिट। और अगर वो डिक्रीज होंगे तो उनका बैलेंस क्या रखोगे आप? क्रेडिट। अब सुनिए,
बिजनेस पर्सन को तो इग्नोर करना है, तो आपको याद किसको रखना है? जस्ट बिजनेस को। बिजनेस के पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा सर। अगर कैश इंक्रीज होता है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, क्योंकि मैंने बोला इंक्रीज होने पर मैनर क्या रखोगे आप? सेम रखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? और दूसरी तरफ सर कैश आपने कंसीडर किया था रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आप कैश आएगा तो कैश को क्या कर दोगे? डेबिट। अब देखिए आपके बिजनेस के पास कैश आने लग रहा है ना, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू। इसके अपोजिट दूसरी तरफ बिजनेस पर्सन ने जो पैसा लगाया उसे अकाउंट्स में क्या बोलते हो आप? पूंजी, और इंग्लिश में क्या बोलते हो? कैपिटल। ये क्या होती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो आप क्या कर दोगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? कितनी अमाउंट बोलता है? 50,000। तो आप क्या करेंगे? 50,000 लिख देंगे। क्लियर है? ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। बट स्टूडेंट आपको मेरी एक बात याद रखनी है, जब भी आप जर्नल एंट्री करने लग रहे हो सबसे पहला कॉलम जो बनेगा वो डेट का बनेगा। आफ्टर दैट जो ये आप रिप्रेजेंट करोगे वो किस में रिप्रेजेंट करोगे? पार्टिकुलर्स में। नेक्स्ट कॉलम कौन सा होता है आपका? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मीन्स लेजर बुक में ये एंट्री किस नंबर पेज पर हुई है। उसके बाद आपका आएगा डेबिट कॉलम, और आफ्टर दैट आपका आएगा क्रेडिट कॉलम, और उसके नीचे आप क्या लिखते हो? नरेशन। नरेशन में स्टूडेंट्स जनरली जो पॉइंट आपको गिवन होता है उसी को रिप्रेजेंट करके दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे क्या दिया इसने? सिया राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप क्या लिखोगे? सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बस ये आपकी क्या हो जाएगी? नरेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं जनवरी 2 के ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए क्या बोलता है ये? परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। इट मीन्स ये कहना चाहता है बिजनेस में आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया है कैश पेमेंट करते हुए। इस पॉइंट को क्लियर करवाने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करवा लूँ, जिसको आप नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखने वाले हो। देखिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक होती है आपकी गुड्स, और एक होती है आपकी एसेट्स। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि गुड्स की भी परचेजिंग और सेलिंग की जाती है, और एसेट्स की भी परचेजिंग और सेलिंग की जाती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गुड्स जर्नली आपकी रीसेल पर्पज के लिए यूज होने वाले आइटम होते हैं, और जो आपकी एसेट्स होती है वो आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं, और उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन्हें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हो, जो जर्नली बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए किए जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और सर ये आपको जर्नली देखने को मिलती हैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट अकाउंट करोगे तो आपको ये आइटम देखने को मिलेंगे। तो रीसेल पर्पज का मतलब क्या होता है? खरीद कर फिर बेचना। आपने रॉ मटेरियल खरीदा सप्लायर से, उसका कन्वर्जन करोगे और फिर उसे कस्टमर को बेच दोगे। बट इसे कौन खरीदता है? ये आपकी कैपिटल एसेट्स होती हैं। इन्हें प्रोड्यूसर के थ्रू खरीदा जाता है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए। इट मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं पेपर में आपको गुड्स की खरीद और बिक्री की बात करूं, तो गुड्स को खरीदने के लिए आप क्या यूज करते हो? परचेज।
और बेचने के लिए आप क्या यूज करते हो? सेल। आपको ये बात याद रखनी है। अब सुनो, आपने माल खरीदा, इमीडिएटली वो आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। और बुरी बातों के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। बुरी बात। और जो आपने सेल की उससे पैसा आएगा, वो कौन सी बात हुई? अच्छी बात। और अच्छी बात के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं? सर क्रेडिट बैलेंस। बुरी बातों के डेबिट और अच्छी बातों के क्रेडिट बैलेंस। ये किससे रिलेटेड होता है? ये परचेज और सेल दोनों ही अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? वटएवर आप इसकी बात करो या आप इसकी बात करो, ये दोनों ही अकाउंट किससे रिलेटेड हैं? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? तो ये आपने क्या किया? परचेज और सेल को रिप्रेजेंट किया। अगर आपको पेपर में परचेज वर्ड मिलता है तो वो बुरी बात होगी, आप उसे क्या करोगे? डेबिट। और परचेज किसके लिए यूज होगा? जस्ट गुड्स की परचेजिंग के लिए। और इसी के अपोजिट अगर पेपर में सेल वर्ड मिलता है तो वहां पर भी किसकी सेल हो रही है? गुड्स की सेल हो रही है, जिसको आप रीसेल पर्पज के लिए यूज करने वाले हो। वो भी किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सी बात है? अच्छी। तो आप इसे क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरी तरफ इसके अपोजिट आपकी एसेट्स को भी खरीदा जाता है और बेचा भी जाता है। बट डिफरेंस ये होता है, एसेट्स को खरीदते और बेचते टाइम आप उनका स्पेसिफिक नेम यूज करने वाले हो। क्या बोला सर आपने? एसेट्स को खरीदते और बेचते टाइम आप उनका स्पेसिफिक नेम यूज करने वाले हो। इट मीन्स अगर आप फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी परचेज करोगे या सेल करोगे, दोनों ही केसेज में उनका नाम यूज होने वाला है, ना कि परचेज और सेल। ये बेसिक डिफरेंस होता है जब मैं आपको पेपर में गुड्स परचेज या एसेट्स परचेज या सेल का टॉपिक दूं। क्लियर है? आई होप सो। अब आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होगे और अब मैं इजीली आपको ये टॉपिक क्लियर करवा सकूंगा। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। क्या बोलता है स्टूडेंट्स? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश पेमेंट करके उसने गुड्स परचेज की। क्या बोला मैंने? गुड्स। खरीदने के लिए क्या आता है? परचेज। अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट, क्योंकि ये किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का। तो आप क्या कर दोगे? परचेज को डेबिट कर दोगे। आपने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू। पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। कैश किससे रिलेटेड था? मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था। सर कैश पार्ट होता है आपका रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आएगा तो आप उसे डेबिट कर देंगे और अगर कैश जाएगा तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। फिलहाल कैश आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है, तो कैश को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 20,000 रुपीज। ठीक है। नीचे क्या आती है सर? नरेशन। क्या लिखा जाएगा? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। सर अब आप इसी को अकाउंट में एक बार मेंटेन करके दिखाएं। तो चलिए देखते हैं। डेट क्या रखी गई थी? जनवरी 2। ये कहाँ लिख दोगे? पार्टिकुलर्स में। क्या लिखा था आपने? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे क्या लिखी थी? नरेशन। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। लेजर फोलियो का कोई नंबर गिवन नहीं है, ब्लैंक छोड़ दो। और डेबिट वाले में कितने दिखाए? 20। और फिर इसके अपोजिट क्रेडिट वाले में भी कितने दिखाए मैंने? 20,000। तो इस तरह मैंने इसको रिप्रेजेंट किया आपके अकाउंट के थ्रू। क्लियर है? इससे नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, तो साथ ही साथ कर लेते हैं। ये मुझे बोलता है जनवरी 4 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से आपने गुड्स परचेज किए। गुड्स के लिए
रिसेल, रिसेल के लिए खरीदते टाइम क्या आता है? परचेज। अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। बुरी बात में परचेज को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया मैंने? परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर है? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 ही अकाउंट होंगे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इसने क्या बोला? सुभाष। सुभाष क्या है? ह्यूमन बीइंग। वो किसको कवर करता है? सर पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सर सुभाष कौन है? देने वाला। तो सुभाष को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कौन है? गिवर है। मैंने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। कितना? सर ये आया आपका 12,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना डाल दोगे आप? 12,000 रुपये। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000 और 12,000। सही चल रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, जनवरी 5 क्या बोलता है? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश पेमेंट करके आपने फर्नीचर परचेज किया है। कितने का? 6,000 का। सर अब आ गया दूसरे वाला पॉइंट। जो आपका फर्नीचर होता है वो आपकी कौन सी एसेट्स होती हैं? कैपिटल एसेट्स होती है, जिसको आप लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए खरीदते हो। और मैंने बताया जितनी भी कैपिटल एसेट्स होंगी, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल या एनी काइंड ऑफ अनदर फिक्स्ड एसेट्स, उसको खरीदते टाइम या बेचते टाइम उनका स्पेसिफिक नेम यूज करना है, रादर देन परचेज और सेल। समझदार को इशारा काफ़ी आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या खरीदा? फर्नीचर। सर फर्नीचर किस में आता है? आपकी सभी एसेट्स रियल अकाउंट को कवर करती है, तो फर्नीचर भी रियल अकाउंट को कवर करेगा। फर्नीचर आ रहा है तो क्या करेगा? जैसे स्टूडेंट्स आप क्लासरूम में आते टाइम मे आई कम इन की परमिशन मांगते हो, सिमिलर परमिशन कौन मांग रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या बोलता है? सर मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन। तो फर्नीचर को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो आ रहा है। तो आपने फर्नीचर को क्या कर दिया? फर्नीचर को सर हमने कर दिया डेबिट। क्या लिखा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पास पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। सर कैश भी किसका पार्ट होता है? रियल का। जाने लग रहा है? तो कैश को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो कैश को क्या कर दिया आपने यहाँ पे? क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बोल रहा है वो? 6,000। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6,000 रुपीज। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जनवरी 10 की। देखिए पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को पेमेंट की कितने की? 8,000 की। तो सुभाष के पास पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा। वो कौन है? नेचुरल पर्सन। किसको कवर करेगा? पर्सनल अकाउंट को। उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। इट मीन्स सुभाष को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। आपने क्या किया? सुभाष डेबिट। ह्यूमन बीइंग के आगे स्टूडेंट्स जनरली अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अकाउंट जो होता है वो आपके डेड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बाद कैश आ रहा है या जा रहा है? सर कैश जाने लग रहा है। तो कैश जाएगा तो किसको कवर करेगा? रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो आप कैश को क्या कर देंगे? सर क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा सर यहाँ पे? 8,000। क्लियर है? ओके। फिर मुझे बोलता है नेक्स्ट में परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। कैश पेमेंट करते हुए रवि से आपने 7,500 की गुड्स परचेज की। अब ये गुड्स के लिए क्या बोला मैंने? खरीदते टाइम परचेज और बेचते टाइम सेल आता है। खरीदना अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो आपने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है? आपको रवि से मतलब है या पैसे से मतलब है? सर हमें पैसे से मतलब है। जब कभी भी आप किसी शॉपकीपर की शॉप पर जाएंगे और आप उसे कैश पेमेंट कर देंगे तो वो कभी भी आपका नाम नहीं पूछेगा। वो नाम कब पूछता है? जब आप ऑन क्रेडिट, उधार पर माल खरीदो। अदरवाइज उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। वही बात यहाँ पर लागू होती है। तो यहाँ पर रवि की जगह क्या आएगा? टू कैश, क्योंकि
रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। नीचे क्या लिखा जाएगा, नरेशन, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रवि फॉर कैश, हाउ मच, 7500। ये आप कवर कर दोगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगले में बोलता है जनवरी 17 को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से गुड्स परचेज किए, कितने की, 5000 की। यहाँ पर कैश तो नहीं बोला ना, तो खरीदने के लिए क्या आएगा सर, खरीदने के लिए आता है परचेज। तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश होता तो क्या लिखते हैं, कैश, अब नहीं है तो क्या है, ह्यूमन बीइंग, किसको कवर करेगा, पर्सनल अकाउंट को, क्रेडिट द गिवर, रवि देने वाला है तो आपने इसे क्रेडिट कर दिया, कितने से सर, 5000 से। आगे चलते हैं। बोट मशीनरी फॉर कैश, कितने की, 8000 की। सर मैंने बोला जितनी भी आपकी एसेट्स आती हैं उनको खरीदते और बेचते टाइम उनका स्पेसिफिक नेम यूज होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या खरीदी, मशीनरी, किसको कवर करेगी, रियल अकाउंट को। क्या करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी क्या हो जाएगी सर आपकी, डेबिट हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किस में है, कैश में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितनी अमाउंट बताई, 8000, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 8000। लास्ट पेड रेंट, कितना ईजी है बेटा, जितने भी आपके खर्चे होते हैं और जितनी भी आपकी इनकम होती है, जहाँ जहाँ से आपकी जेब ढीली हो जाए वो क्या होती है आपके लिए, बुरी बातें, और बुरी बातों को नॉमिनल अकाउंट के अंडर डेबिट कर दिया जाएगा, और जहाँ जहाँ से आपकी जेब भरती चली जाए वो आपके लिए क्या होगी, अच्छी बातें, और अच्छी बातों को नॉमिनल अकाउंट के अंडर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया है सर, यहाँ पर हमने रेंट पे किया है, कितने का, 400 का। अच्छी बात है या बुरी बात है सर, छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा ये आपके लिए बुरी बात होती है। तो आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट, क्या ट्रांजैक्शन हुई, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या जाएगा, पैसा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, कितने से, 400 से, क्लियर है, ओके। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका डीके गोयल की बुक में ही क्वेश्चन नंबर जो सेकंड और थर्ड है वो टोटली इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए इसमें ये बात करने लग रहा है आपके आगे डिस्काउंट्स को लेके, किसको लेके, डिस्काउंट को लेके। डिस्काउंट सर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन का नाम रखा गया है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड वन का नाम रखा गया है कैश डिस्काउंट। इसके बारे में जानते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जनरली स्टूडेंट्स वो डिस्काउंट होता है जो एक प्रोड्यूसर के थ्रू उसके सभी के सभी रिटेलर्स को दिया जाता है, या किसी होलसेलर के थ्रू उसके सभी रिटेलर्स को दिया जाता है, जो जनरली आपका जो लिस्ट प्राइस होता है, जो बुक्स में मेंशन होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है, उसको कम करने का काम करता है। क्योंकि जिस प्राइस पर आपके रिटेलर को प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर वो उसी प्राइस पर कस्टमर को उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाए तो ये तो एक समाज सेवा हो जाएगी। तो कोई भी रिटेलर आपके होलसेलर या प्रोड्यूसर के माल को बेचने के लिए रेडी नहीं होगा। तो एक होलसेलर या प्रोड्यूसर के थ्रू भाईचारे में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करवाने के लिए जो रिटेलर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड की जाती है उसे आप क्या बोलते हो, ट्रेड डिस्काउंट। ये हमेशा किसके ऊपर अवेलेबल होती है सर, लिस्ट प्राइस पर। लेट्स सपोज करते हैं लिस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट का 100 रुपये हुआ, तो उसमें से आप क्या दे दोगे भाईचारे में,
ट्रेड डिस्काउंट जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी। सपोज करते हैं ये आपकी कितने परसेंट रखी गई 20, तो आपकी बुक्स में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80। कितनी 80। ट्रेड डिस्काउंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है इसको कभी भी आप अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट नहीं करते हो। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता। इसके अपोजिट दूसरे नंबर पे क्या आया, कैश डिस्काउंट। तुम कस्टमर भी हो सकते हो और तुम सेलर भी हो सकते हो। अगर आप सेलर हो तो जब कस्टमर आपको कैश पेमेंट करेगा तो आपको उसे कैश डिस्काउंट देनी पड़ेगी। आपके लिए बुरी बात हो गई। और जो अमाउंट पे करता है वो डिस्काउंट रिसीव करेगा, उसके लिए क्या होगी, अच्छी बात होगी। तो वो उस डिस्काउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट रिसीव होगी, अच्छी बात है, क्रेडिट कर देंगे। और उसके अपोजिट पेमेंट रिसीव करते टाइम डिस्काउंट पे करनी पड़ेगी, बुरी बात है, उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इसमें दो तरह की डिस्काउंट देखने को मिलती है। एक डिस्काउंट अलाउड जो कब होता है, जब आप पेमेंट को रिसीव करोगे, और उसके अपोजिट डिस्काउंट रिसीव्ड जब आप किसी पार्टी की पेमेंट करोगे तो वहाँ से जो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट अलाउड बुरी बात है, और बुरी बातों के कौन से बैलेंस बताए गए हैं, डेबिट बैलेंस, क्योंकि सर ये नॉमिनल अकाउंट को कवर करता है। इसके अपोजिट डिस्काउंट रिसीव अच्छी बात है, इसका कौन सा बैलेंस बनेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि सर ये भी किसको कवर करता है, नॉमिनल अकाउंट को कवर करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को स्टूडेंट? इन दोनों में एक कॉमन बात रखी गई है। वो कॉमन बात क्या है, वट एवर आपका डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव हो, इन दोनों को ही आप अपनी बुक्स में शो करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों को ही आपकी बुक्स में शो किया जाता है। और उसके अपोजिट मैंने क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में शो नहीं करते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के डिफरेंस को एक जर्नल एंट्री के थ्रू आपको क्लियर करवा के देने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्या बोलता है, बोट गुड्स फ्रॉम सीता ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000। तो मैंने एक क्या बनाया, मैंने बनाया वर्किंग नोट जो आपके जर्नल एंट्री के बाद आता है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिस्ट प्राइस कितना 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर 15%, जिसको आप बुक्स में शो नहीं करते। 20,000 का 15% कितना आ गया, 3,000 रुपये। तो आपका कितना बचा, 17,000। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट को सर बुक्स में शो नहीं किया जाता, तो आप उसे क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। अब मैं बात करता हूँ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना बोल रखा है, 10%। अगर हम आपकी सीता के कैश पेमेंट करते हैं, हमने कैश पेमेंट कर दी और कितना डिस्काउंट रिसीव कर दिया, 10%। 17,000 का 10% कितना हो गया, 1,700। तो 17,000 में से 1,700 कट कर आपको कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, 15,300 की। क्लियर है? तो एंट्री क्या बोलती है, एंट्री बोलती है सीता जो रिसीवर है उसके लिए क्या रूल लागू होगा, डेबिट द रिसीवर का पर्सनल अकाउंट का रूल। तो आपने सीता को कितने रुपए से डेबिट करना था, जितने से वो क्रेडिट हुई थी, 17,000 से। टू आपके पास से क्या जाएगा, कैश कितना जाएगा, 15,300। किसके ऊपर बेस्ड है, रियल अकाउंट के ऊपर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगली बात, आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने बताया डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए अच्छी बात होती है, और अच्छी बातों के अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, क्योंकि जितनी भी अच्छी बातें होती हैं वो किसको कवर करती है, नॉमिनल अकाउंट को। रूल क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। दिखाते हो ना कैश डिस्काउंट को बुक्स में, तो मैंने कितना दिखा दिया, 1,700। तो इस तरह हम आपके ट्रेड स्टूडेंट, इस तरह हमने ट्रेड डिस्काउंट वाले पॉइंट और कैश डिस्काउंट वाले दोनों पॉइंटों को फिनिश किया। ट्रेड डिस्काउंट को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया, कैश डिस्काउंट को मैंने रिप्रेजेंट करके दिया। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। मुझे बोलता है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। महेश की कैश पेमेंट की और उसकी तरफ से डिस्काउंट रिसीव किया। महेश के पास पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा। वो किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो आपने महेश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। महेश डेबिट। कितने देने थे सर उसके? 9600 प्लस में 400 कितने? 10,000। एक बात मेरी स्टूडेंट याद रखना, जिस अमाउंट से आपकी कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है उसकी फिनिशिंग भी हमेशा सिमिलर अमाउंट के थ्रू होती है। वट एवर आपके अकाउंट्स मैच करें या ना करें, डजेंट मैटर। आपका महेश जब आपने गुड्स खरीदी थी कितने से क्रेडिट हुआ था? 10,000। याद है वो एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश कितना? 10,000। तो आपका वो डेबिट भी कितने से होगा? सिमिलर अमाउंट से, 10,000 से। अब सुनिए, आपने महेश को कितने से डेबिट कर दिया? 10,000। आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? सर जाएगा। तो आपने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सर कितनी अमाउंट से? 9600 से। क्लियर है? दूसरी तरफ अभी अभी मैंने पॉइंट आपको क्लियर करवाया था, कौन से वाला? डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। क्या बोला था जिसमें मैंने, अगर आप पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगी, जो आपके लिए अच्छी बात है, और अच्छी बातों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और अगर आप पेमेंट रिसीव करोगे तो आपको देनी पड़ेगी, बुरी बात है, उसके डेबिट बैलेंस होते हैं। यहाँ पर मैंने पेमेंट की थी तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हो गई, जो मेरे लिए अच्छी बात थी, मैंने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? नीचे क्या लिख देंगे हम? नरेशन। पेमेंट मेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर बोलता है मुझे जून 4 को रिसीव कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ओके, अरुण से कैश रिसीव किया और उसे डिस्काउंट दिया। कैश आएगा या जाएगा? सर आएगा। और कैश किसका पार्ट होता है? रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश इंक्रीज होगा, रिसीव होगा, तो आप कैश को क्या कर देंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? अरुण। पर्सनल अकाउंट है ना, तो आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको बताया पेमेंट रिसीव करोगे तो आपको डिस्काउंट देनी पड़ेगी, जो आपके लिए बुरी बात होती है, और बुरी बातों के डेबिट बैलेंस होते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह बुरी बात है, नॉमिनल अकाउंट को कवर करेगी, इसलिए डेबिट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आपके डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों ही आपके बुक्स में रिप्रेजेंट होते हैं। कितना कितना दिखाया आपने? 4900 आपको रिसीव होते हैं, 100 के डिस्काउंट, और टोटल कितना बना? 5000। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर मुझे बोलता है सोल्ड गुड्स टू हरीश। हरीश को 30,000 रुपये का माल बेचा। बेचने के लिए, गुड्स के लिए कौन सा वर्ड बताया था? सर सेल। खरीदने के लिए परचेज। तो आपने हरीश को माल बेचा, डेबिट द रिसीवर। माल को रिसीव करने वाला कौन है? हरीश। तो हरीश को क्या कर दिया जाएगा सर? डेबिट। हरीश डेबिट टू माल को बेचने के लिए क्या आता है? सेल। अच्छी बात है या बुरी बात है? सर अच्छी बात है। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करके देगा। कितने का माल बेचा आपने? 30,000 रुपये का। ओके जी। नेक्स्ट में क्या बोलता है वो? नेक्स्ट में बोलता है हरीश ने 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया। हरीश रिटर्न गुड्स 2,000 रुपीज़ की। माल वापस हो गया। मैंने आपको बताया सेल के अपोजिट आपको कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा? सेल्स रिटर्न। और परचेज के अपोजिट कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा? परचेज रिटर्न। साफ सी बात है, सेल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो आप क्या ट्रांजैक्शन करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एंड पहले वो डेबिट द रिसीवर था, अब वो क्या बन गया? क्रेडिट द गिवर। तो आपने हरीश को क्या कर दिया? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया टू हरीश। कितना सर? 2,000 रुपये। क्लियर है? टोटल कितना बनता था सर? 30,000। 30,000 में से कितने गए? 2। तो आपकी बुक्स में कितने बनते हैं? 28।
गलत तो नहीं बोला? इट मीन्स आपको हरीश से 28,000 रुपये लेने बनते हैं। मुझे बोलता है रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट। सर फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब किताब को क्लियर कर देना। लेने तो सर 28 आते हैं, 27,500 में हिसाब किताब क्लियर हो गया। 500 रुपये उसने जो मेरे को इमीडिएटली पेमेंट की थी उसके लिए मैंने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया, जो मेरे लिए बुरी बात और उसके लिए अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर पैसा आएगा या जाएगा? सर यहाँ पर पैसा आएगा। कैश इंक्रीज होता है तो क्या किया जाता है? डेबिट। मैंने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट। कितने आए? 27,500। ओके, डिस्काउंट दी, बुरी बात है तो आप क्या कर दोगे? डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा सर? वो आपका 500 से। क्रेडिट द गिवर, वो कौन है देने वाला? सर हरीश। तो हरीश को कितने से क्रेडिट कर दिया जाएगा? सर 28,000 रुपये से। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। फिर मुझे बोलता है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, लिस्ट प्राइस कितना? 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सर आपने बताया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, तो इसको सिर्फ लेस करने के लिए यूज किया जाएगा। कितने परसेंट था? 10%। 10% कितना हुआ? 6,000। तो बुक्स में कितना आएगा? 54,000। क्या किया आपने? गुड्स सेल किए हैं। किसको? गोपाल को। डेबिट द रिसीवर। तो गोपाल कौन हो गया? रिसीवर। आप उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। गोपाल डेबिट। माल को बेचने के लिए क्या आता है सर? सेल। तो सेल को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी बात है। कितने से? सर 54,000 से। लास्ट जो पॉइंट मेरा बनता है उसमें क्या बोलता है वो? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे? लिस्ट प्राइस कितना दिखाया मुझे? 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट? 15%। कितना बना? 3,000। तो आपकी बुक्स में कितना दिखाया जाएगा? 17,000, क्योंकि सर ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। माल को खरीदने के लिए क्या आता है? परचेज। बुरी बात है, बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। तो आपने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू। कैश में है तो क्या आएगा? कैश। कैश में नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? क्रेडिट द गिवर। और उसका नाम क्या है? रवि। सर ये आपने दिखा दिया 17,000 रुपये। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, जो टोटली बेस्ड था कैश और ट्रेड डिस्काउंट के टॉपिक के ऊपर, जिसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया था। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? 2019 अप्रैल 2 को मुझे बोला कैश परचेजेज कितने का? 48,000 का। इट मीन्स आपने गुड्स परचेज की है कितनी पेमेंट करते हुए? 48,000। खरीदने के लिए क्या बताया हुआ है आपको? परचेज आता है सर। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में सभी बुरी बातें क्या बताई गई हैं? सर डेबिट। परचेज को डेबिट कर देंगे। पैसा आएगा या जाएगा? सर बिजनेस में से जाएगा। तो कौन सा रूल लागू होगा? रियल अकाउंट वाला, क्योंकि कैश को किस में कंसीडर करते हैं? सर रियल अकाउंट में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने कैश को क्या कर दिया? सर क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा सर? 48,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। ये क्या है? अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन। वासुदेव को माल बेचा। बेचने के लिए क्या आता है सर? सेल। अच्छी बात है या बुरी बात है? सर अच्छी बात है। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं? सर क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो मैंने सेल को क्या कर दिया? क्रेडिट। अगर एक आइटम आपको पता चल गया तो दूसरे वाला तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। डेबिट द रिसीवर। वो कौन है? वासुदेव। तो वासुदेव को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। मैंने क्या किया? वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा? सर 10,000 रुपीज। ओके, फिर मुझे बोलता है अप्रैल 6 को बोलता है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव।
वासुदेव ने डिफेक्टिव गुड्स वापस कर दी। मैंने बोला था सेल्स के अपोजिट कौन सा वर्ड आएगा, सेल्स रिटर्न। अगर सेल का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। तो आपने सेल्स रिटर्न को क्या कर दिया, डेबिट। आप करते हो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। वो कौन है, वासुदेव। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टू वासुदेव। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000 रुपीज। ओके, फिर आती है आपकी अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन। अप्रैल 8 में क्या बोलता है वो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। वासुदेव को कितने का माल बेचा, 10,000 का। उसने कितने का वापस कर दिया, 1000 का। तो मुझे कितने लेने आते हैं, 9000 रुपीज लेने आते हैं। और ये मुझे क्या बोलता है, वासुदेव की तरफ से आपको कितने मिलेंगे, 8800। तो 200 रुपये किसके गए, डिस्काउंट के। बुरी बात है, उसे क्या करते हो, डेबिट। सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा, कैश। और कैश जब इंक्रीज होता है तो आप उसे क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, रियल अकाउंट को कवर करता है ना, इसीलिए। दूसरी तरफ क्या आ गया, डिस्काउंट देना पड़ेगा। बुरी बात है, तो बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है, वासुदेव, टू क्रेडिट द गिवर। तो वासुदेव को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे 8800, यहाँ पे 200 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9000। क्लियर है। फिर मैं बात करता हूँ अप्रैल 9 की ट्रांजैक्शन की। ये आया अप्रैल 9। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें माल बेचा। इसका मतलब हमने माल खरीदा है। तो खरीदने के लिए क्या आता है सर, परचेज। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, टू चंद्रकांत। सर कितना दे रखा है, 20,000। ओके जी, ये कर दिया। आफ्टर दैट वो क्या बोलता है, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अप्रैल 10 को प्रीतम ने हमसे माल खरीदा। इसका मतलब हमने प्रीतम को माल बेचा, हमें तो अपनी ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। तो प्रीतम को हमने कितने का माल बेच दिया, 12,000 रुपये का। डेबिट द रिसीवर। तो प्रीतम कौन है, रिसीवर। आप उसे क्या कर दोगे, डेबिट। क्या किया, प्रीतम डेबिट। माल को बेचने के लिए क्या आता है, सेल। तो क्या आ जाएगा नीचे, टू सेल्स अकाउंट। कितना आया ये बनता है सर आपका 12,000 रुपये। तो ये मैंने डाल दिया 12,000 रुपये। के बाद अप्रैल 10 को ही ये बोलता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपकी एसेट्स को आग से बचाने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को आग से बचाने के लिए, या आपके माल को चोरी होने से बचाने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से उन प्रॉपर्टीज का या उस माल का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी उसके रिगार्डिंग आपसे क्या क्लेम करती है, प्रीमियम। वो आपको देना पड़ेगा प्रीमियम। तो वो प्रीमियम आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का पार्ट होता है, जो आपको पे करना ही करना है। अगर वो बिजनेस के खर्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस पे करेगा। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, सर बुरी बात है। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मैंने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा आपके पास से, पैसा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने कैश को क्या कर दिया, सर क्रेडिट कर दिया। कितने से, 500 रुपये से। फिर मुझे बोलता है अप्रैल 12 को, अप्रैल 12 को बोला पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिजनेस जस्ट अपने खुद के खर्चे ही बियर करेगा। अगर बिजनेस पर्सन बिजनेस की इनकम में से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है तो उसके लिए क्या बताया है आपको मैंने, कौन सा वर्ड यूज होता है, ड्राइंग। पर्सनल सभी खर्चों के लिए लाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइक कोई भी उसकी पेनल्टी बनती है, लाइक इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। इस तरह का कोई भी वर्ड आपको सुनने में आए तो उसके लिए क्या यूज होता है, अकाउंटेंसी में ड्राइंग। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, उस बिजनेस पर्सन के खर्चे के लिए ड्राइंग बन जाएगी।
बिजनेस के पास से पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना बना सर 2000 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शन की। क्या बोलता है, पेड कैश टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। चंद्रकांत की कैश पेमेंट की और उसकी तरफ से क्या रिसीव किया, डिस्काउंट। पेमेंट करोगे, पैसा आएगा या जाएगा, सर पैसा जाएगा। कैश जब कम होता है तो उसके लिए क्या आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगी, डिस्काउंट। अच्छी बात है या बुरी बात है, सर अच्छी बात है। और अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। और दूसरी तरफ डेबिट द रिसीवर, वो कौन है यहाँ पे, चंद्रकांत। तो चंद्रकांत को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। चंद्रकांत डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना आएगा 13,780, और यहाँ पर आएगा आपका 220, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 14,000 रुपये। ओके, अप्रैल 18 को क्या बोलता है वो हमें, अप्रैल 18 को बोलता है बोट गुड्स फ्रॉम पवन। लिस्ट प्राइस कितने गिवन है, लिस्ट प्राइस गिवन है हमें यहाँ पे 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट बता रखा है, बुक्स में नहीं आता बट आपको लेस करवाना है। कितना 20%, ये बना 3,000, तो बुक्स में कितना आएगा 12,000 रुपये। खरीदने के लिए क्या आता है, गुड्स को परचेज। परचेज बुरी बात है तो आप क्या कर दोगे उसको, डेबिट। क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, वो कौन है, पवन, तो आपने पवन को क्या कर दिया, क्रेडिट। सर कितने से, 12,000 रुपये से। नेक्स्ट में बोलता है पेड टू पवन, पवन को पेमेंट की है तो डेबिट द रिसीवर, पवन को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। पवन डेबिट टू कैश या बैंक। उसके बाद नेक्स्ट में बोलता है स्टूडेंट्स पेड वेजेज। अच्छी बात है या बुरी बात है, सर बुरी बात है। बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट, तो वेजेज को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, अच्छी बात है या बुरी बात है, सर बुरी बात है। कौन से बैलेंस, डेबिट, क्या कर दोगे, डेबिट। सैलरी पेड, अच्छी बात है या बुरी बात है, सर बुरी बात है, क्या कर दोगे, डेबिट। तो क्या किया मैंने, वेजेज अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। अप्रैल 30 को बोलता है रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, पैसा आएगा या जाएगा, सर आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट अच्छी बात है या बुरी बात है, सर अच्छी बात है। और अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। क्या ट्रांजैक्शन हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है। लास्ट वन रिसीव्ड कमीशन, सर कमीशन मिला, अच्छी बात है या बुरी बात है, सर अच्छी बात है। अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट, तो कमीशन को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कैश आएगा या जाएगा, सर आएगा। कैश इंक्रीज होता है तो क्या कर दोगे उसको आप, डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लियर है।